एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो अपने दुखों से बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था। एक बार उसके मित्र ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों का समाधान पाने के लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाओ। वो कुछ दिनों से इसी गांव में ठहरे हुए हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हैं। निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान करेंगे। यह सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह विचार लिए कि बुद्ध उसकी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से, दुखों से उसे निकाल लेंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा होने के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे परेशान कर देती है। घर में बहुत क्लेश होता है, झगड़ा होता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि मेरे जीवन में ये ना आई होती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवहेलना कर देते हैं। मेरी बातों का, मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं करते। किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार भगवान बुद्ध को बताया जा रहा था। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याएं सुनते रहे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तब वह चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्या बतानी शेष नहीं थी। अब शांत बैठकर भगवान बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए भगवान बुद्ध की तरफ बड़ी अभिलाषा से देख रहा था। किंतु बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें, मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी दुखों का समाधान करते हैं, दुखों का हल निकाल देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में दुख, परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख, निराशा, आशा, क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनते हैं, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र भी है। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ हैं और हम और तुम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़कर जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। पर यह सुनकर किसान संयम खो बैठा और क्रोध में ऊंचे स्वर में बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास के साथ आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया।
आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मुझसे यज्ञ करवाया, दान करवाया, दक्षिणा ली और मेरे मन को अपार शांति भी मिली। कुछ सुख भी आया और कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का कोई समाधान निकाला ही नहीं। आपने तो सीधा मुझे मना ही कर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना करने के बाद भी तुम इतने परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो। किसान ने कहा, तो मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं, आपकी प्रेरणाएं किस काम की हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा कि वो कौन सी समस्या है बुद्ध? तो बुद्ध ने कहा कि तुम नहीं चाहते तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही हैं, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं, परेशानियां विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, जबकि सच यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, उस दिन कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो ये संभव नहीं है, ये असंभव है। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां बिल्कुल खत्म कर दी जाएं, तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों के जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तरह तंग आ जाओगे, जिंदगी से ऊब जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज्यादा कोई भी चीज जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों अपंग हो जाते हैं। तो ऐसे आराम का क्या फायदा? ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने को मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप में सुख दुख आते ही रहते हैं। हम चाह कर भी जीवन से सुख दुख खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इनसे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, रोज ध्यान करो, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है। इसी को जीवन की आखिरी समस्या का समाधान कहा गया है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत प्रवचन, अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर किसान तृप्त हो गया। उसका मन पूरी तरह हल्का हो गया। जो परेशानियों का कौतूहल उसके मन को परेशान कर रहा था, वह शांत हो गया। किसान आंखें बंद कर आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को सब समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था। किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगी, और बुद्ध के ज्ञान से, बुद्ध के प्रवचन से उसने आगे का अपना जीवन सकारात्मक ढंग से मोड़ लिया।